के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये वर्ष आपकी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करेगा और आपके जीवन में धन धान्य की प्रचुर मात्रा में एक तरह से उसका आगमन होगा और आप आनंदपूर्वक ये पूरा वर्ष व्यतीत करेंगे। लेकिन इसी बीच हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका जो जीवन है अगले एक वर्ष यानी इस दीपावली यानी 2024 की दीपावली से लेकर के 2025 की दीपावली तक उनका जीवन कैसा रहने वाला है, कैसी समस्याएं उनके जीवन में आ सकती हैं, क्या विपक्ष उनको बड़ी चुनौती दे सकता है। इसी पर आज हम करने जा रहे हैं विश्लेषण अपने इस दीपावली के विशेषांक में। और इसके लिए हमने पीएम मोदी के जन्म के आधार पर अपना जो भविष्य विश्लेषण है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस बीच बहुत सारे दर्शकों का भी ये कहना है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जिस प्रकार से बीजेपी का एक नीतिगत नियम है कि 75 वर्ष की आयु के पश्चात कोई भी व्यक्ति बीजेपी में संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है, तो क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2025 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे? क्या बीजेपी उन्हें 75 वर्ष की आयु के पश्चात भी संवैधानिक पद पर बने रहने देगी और इसकी कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। तो आज करते हैं इसी पर विश्लेषण और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आने वाला वर्ष व्यतीत होने वाला है। तो इस दीपावली से अगली दीपावली तक हम अब जानने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हमने उनकी कुंडली को आधार बनाया है और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या 75 वर्ष की आयु के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है उसके अनुसार उनका जन्म वृश्चिक लग्न और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हुआ है। मंगल उनकी कुंडली का स्वामी ग्रह है जो उन्हें एक शक्तिशाली, साहसी और दृढ़ नेता बनाता है। चंद्रमा का वृश्चिक में होना ये दर्शाता है कि उनकी मानसिक शक्ति बहुत ही सुदृढ़ है और विपरीत परिस्थितियों में भी वो निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। 2024-25 के दौरान नरेंद्र मोदी की कुंडली में शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी। शनि एक कर्मफल दाता ग्रह है और नरेंद्र मोदी की कुंडली में शनि कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव के स्वामी है जो कार्य, करियर और सार्वजनिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की महादशा उनके लिए कर्म, कार्य और जिम्मेदारियों का समय है और यह उन्हें और अधिक अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित कर रहा है। यद्यपि शनि की महादशा में कड़ी चुनौतियों का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा और उनके राह में कुछ संघर्ष भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो मेहनत है और जो दृढ़ता से वो कार्य करते हैं तो इसी आधार पर वो सारी चुनौतियों को पार कर सकेंगे। पीएम मोदी की कुंडली में शुक्र उनकी कुंडली में 7वें और 12वें घर का स्वामी है जो संबंधों और विदेशों से जुड़े मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। ये अवधि उनके लिए विदेश नीति और वैश्विक संबंधों में सफलता का संकेत दे रही है। शुक्र की अंतर्दशा में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मान्यता और प्रशंसा मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर शनि के गोचर की बात करें तो 2024-2025 में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित होगा। चतुर्थ भाव जनता, गृह और आंतरिक सुरक्षा का भाव है। शनि का ये गोचर उनकी कुंडली में आंतरिक चुनौतियों को एक तरह से इंगित कर रहा है जिसमें उन्हें जनता से समर्थन प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है और ये समय राजनीतिक विरोधियों से भी कड़ी चुनौती का संकेत दे रहा है। अगर बात करें राहु और केतु के गोचर की तो राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में गोचर करेंगे। राहु पंचम भाव में गोचर करेगा जो राजनीतिक और निर्णय क्षमता से संबंधित है। इस गोचर के प्रभाव से उनकी राजनीतिक क्षमता में कुछ अड़चनें आ सकती हैं और उन्हें राजनीति में कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि राहु का प्रभाव उन्हें बड़े और अप्रत्याशित निर्णय लेने की क्षमता भी देता है जिससे वो मुश्किल हालातों से निपटने में सक्षम रहेंगे। अगर बात करें बृहस्पति के गोचर की तो बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेगा जो नरेंद्र मोदी की कुंडली में सप्तम भाव यानी साझेदारी और कूटनीति को प्रभावित करेगा। बृहस्पति का ये गोचर उनकी वैश्विक छवि और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और भी सुदृढ़ बनाने जा रहा है।
बृहस्पति के इस गोचर से उन्हें विदेशी सहयोग और समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात यह है कि क्या 75 वर्ष की आयु में वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का ये नियम है कि 75 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता है। लेकिन हो सकता है कि पीएम मोदी के लिए ये नियम बहुत सख्ती से लागू ना किया जाए और वो इस नियम के अपवाद बन जाएं। नरेंद्र मोदी की 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने रहने की संभावना एक तरह से अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो प्रबल दिख रही है। शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा उनके लिए अगले वर्ष तक उत्तरदायित्व और सत्ता में बने रहने का संकेत दे रहा है। राहु केतु का गोचर कुछ राजनीतिक अनिश्चितताएं और चुनौतियां तो उत्पन्न करेगा, लेकिन उनकी दृढ़ता और निर्णय क्षमता उन्हें इन चुनौतियों से बाहर निकाल लेगी। बृहस्पति का गोचर उनके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करेगा, जिससे उनकी वैश्विक छवि जो है और भी मजबूत होने वाली है। लेकिन फिर वही सवाल यही है कि क्या 75 वर्ष की आयु के बाद वो पीएम बने रहेंगे? तो बीजेपी का जो प्रावधान है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन 2025 में नरेंद्र मोदी की 75 वर्ष की आयु के बाद भी ऐसे ज्योतिषी संकेत मिल रहे हैं कि वो अभी भी सत्ता में बने रहने की क्षमता रखते हैं। शनि की महादशा और राहु केतु का प्रभाव उनके कार्यकाल में कुछ चुनौतियां तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी कुंडली में अभी शक्ति और साहस का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। उनका नेतृत्व 2025 और उसके आगे भी चल सकता है, और यदि बीजेपी नियमों में लचीला रुख अपनाती है तो संभवतः वो 2025 के आगे भी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी के लिए इस दीपावली यानी 2024 की दीपावली से अगली दीपावली तक ये समय जो रहने वाला है वो मिश्रित प्रभावों वाला रहने वाला है। शनि की महादशा और राहु केतु का गोचर उनके सामने कुछ चुनौतियां खड़ी करने वाला है, लेकिन राजनीतिक और जन समर्थन के संदर्भ में उन्हें विशेष एक तरह से चुनौती मिल सकती है। फिर भी उनकी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता के कारण वो इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। 2025 में 75 वर्ष की आयु के बाद भी ज्योतिषी संकेत दर्शाते हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की प्रबल संभावना है। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से विपक्ष अभी मोदी के ऊपर हमलावर है और जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो जो है मोदी की कुंडली के अनुसार किस तरह का संकेत दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के आधार पर विपक्ष की चुनौतियां और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता का एक संकेत दे रही हैं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गृह दशा और गोचर के अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप हम एक नए निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, और इसी का विश्लेषण अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो विपक्ष की चुनौतियां और नरेंद्र मोदी की कुंडली का एक बड़ा सीधा सा संबंध दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में इस समय शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शनि ग्रह संघर्ष, अनुशासन और कठिन परिश्रम का प्रतीक है, जबकि शुक्र उनके लिए संबंधों, लोकप्रियता और जनता से जुड़े मामलों को दर्शाता है। अगर विपक्ष की चुनौतियों की बात करें तो शनि की महादशा के दौरान मोदी जी को राजनीतिक चुनौतियों का सामना काफ़ी करना पड़ेगा। शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, जो श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव जनता और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा होता है। इससे ये संकेत मिलता है कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर सकता है, विशेषकर आंतरिक और सामाजिक मुद्दों पर। अगर बात करें राहु मेष राशि में और पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जो राजनीतिक निर्णय क्षमता और सृजन से संबंधित है। राहु का ये प्रभाव अप्रत्याशित घटनाओं का भी संकेत दे रहा है। विपक्ष के द्वारा अप्रत्याशित और आक्रामक कदम उठाने की भी संभावना दिखाई दे रही है। ये समय नरेंद्र मोदी के लिए कुछ अड़चनों भरा संकेत भी दे रहा है, लेकिन राहु के प्रभाव से वे बड़े अप्रत्याशित निर्णय लेकर इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनकी कुंडली में शनि और शुक्र की अंतर्दशा का प्रभाव उन्हें विपक्षी हमलों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता प्रदान करेगा। जनता का समर्थन मोदी के पक्ष में बना रह सकता है, यद्यपि उन्हें अपने समर्थकों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जहां तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और बीजेपी की जीत का सवाल है, तो उस संदर्भ में
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अवसर बनने वाला है। इस चुनाव के लिए उनकी कुंडली का हमने अध्ययन किया और जो प्रभाव हमें मिले हैं, जो उसका निष्कर्ष मिला है, वो हम आपको बता दें। शनि का कुंभ राशि में गोचर नरेंद्र मोदी की कुंडली के चतुर्थ भाव यानी जनता और आंतरिक मामलों को प्रभावित करने जा रहा है। ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ आंतरिक चुनौतियां सामने आने वाली हैं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित वर्गों के समर्थन के मामले में। शनि का प्रभाव बहुत परिश्रम का संकेत दे रहा है और इस समय बीजेपी को जनता का विश्वास जीतने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना होगा। बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में सप्तम भाव में हो रहा है, जो साझेदारी और सहयोग से संबंधित होता है। बृहस्पति का ये प्रभाव बीजेपी को गठबंधन की राजनीति में सफलता दिलाने का संकेत दे रहा है। यद्यपि बीजेपी सही गठबंधन और रणनीति अगर बनाती है तो वो महाराष्ट्र चुनाव में सफलता प्राप्त करने वाली है। अगर राहु के प्रभाव की बात करें तो राहु का पंचम भाव में गोचर नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीतियों में अप्रत्याशित सफलता का संकेत दे रहा है। यद्यपि राहु का प्रभाव कुछ अड़चनों का भी संकेत दे रहा है, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू ये है कि बीजेपी अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, विशेषकर नई रणनीतियों और गठबंधन के माध्यम से। अब रही बात चुनाव के परिणाम की क्या संभावना दिखाई दे रही है, तो नरेंद्र मोदी की कुंडली के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कुछ चुनौतियां अवश्य होंगी, लेकिन राहु और बृहस्पति के प्रभाव से चुनौतियों में वो सफलता प्राप्त कर लेंगे। गठबंधन की राजनीति में बीजेपी को लाभ होने वाला है और अगर वे जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनकी स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। विपक्ष भी महाराष्ट्र में कड़ी चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर अगर वह जनता के मुद्दों को सफलतापूर्वक उठा सके। यद्यपि नरेंद्र मोदी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है, विशेषकर अगर वो सही समय पर निर्णायक रणनीतियाँ अपना लें। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के सामने 2024-25 के दौरान विपक्ष से कड़ी चुनौती तो मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी कुंडली के अनुसार वो इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने वाले हैं। शनि की महादशा के चलते विपक्षी दलों के विरोध और जनता के असंतोष को संबोधित करना आवश्यक होगा, लेकिन राहु और बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव मोदी जी को अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर गठबंधन की राजनीति और सही चुनावी रणनीति अपनाया जाए तो बीजेपी को अधिक सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, इसमें हमने आपको दो पहलू से अवगत कराया है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के आधार पर उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा में क्या बीजेपी के लिए परिणाम आने वाला है, क्या बीजेपी के पक्ष में परिणाम आने वाला है। तो इसका संकेत भी हमें बहुत ही स्पष्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के इस दीपावली विशेष के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें आप अनुमति दें, लेकिन जाते जाते हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे जो कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर व्यतीत किया। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें अपनी सूचना और सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। हमें प्रसन्नता होगी और इसके बाद हम आपकी दी गई सूचना के आधार पर नए कार्यक्रम का निर्माण करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।